बिहार में विधानसभा की सत्र आज खत्म हो चुकी है और बता दें कि बिहार जब सदन में एक आवाज़ उठ रही थी तो नीतीश जी जीतनराम मांझी को बहुत कुछ बोल दिया। इसी को लेकर के जो है हम बीजेपी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता बीजेपी से डॉक्टर प्रेम कुमार और सह एमएलए भी हैं गया से, बता दें कि उनसे हम बात करेंगे कि आखिर जो सदन में जो चर्चाएं जो नीतीश जी कर रहे थे और जीतनराम मांझी को बुरा लग गया है और उनके जितना भी नेता कार्यकर्ता जो उनके चाहने वाले हैं सब रोड पे आकर के नीतीश जी का पुतला दहन कर रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या हुआ था, हम उन्हीं पे आज चर्चा करेंगे। सभी माननीय विधायकों को बोलने का अधिकार होता है। अगर ये लोकतंत्र का मंदिर है बिहार विधानसभा, सभी दलों के नेताओं को बोलने का अधिकार जाकर के। इसी क्रम में जब कई विधेयक आए थे, उसमें दो महत्वपूर्ण विधेयक थे। वो था सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के संबंध में था जाकर के। दूसरा था सरकारी विद्यालयों में नामांकन में दायरा बढ़ाने का था जाकर के। उसी को पेश किया गया था, उसी में हम सबों को बोलने का मौका मिला लेकिन जीतनराम मांझी जी को मौका नहीं दिया गया बोलने का। हम लोग आसन से कहा अध्यक्ष महोदय मांझी जी हम हिंदुस्तान पार्टी के हैं जाकर को बोलने का मौका दिया जाएगा। तब उन्होंने मौका दे दिया बोलने का। जब बोलने लगे माननीय मांझी जी जाकर के और बातों को रखने लगे संबंध में जाकर के, तो उस पर मुख्यमंत्री बरस गए एकदम। मतलब उनके साथ जिस तरह व्यवहार किया जाकर के, वो हम समझते हैं लंबे में 50 साल तक राजनीति में तो ऐसा विधानसभा नहीं कहते। एक मुख्यमंत्री इतना बड़ा पद पर है जाकर के तुम ताम करने लगे ही क्या बताएगा, इसको क्या समझ है जाकर के। इसको हम मुख्यमंत्री बनाया, गलती कर दिया, तो राज्यपाल बनने के चल गया, भाजपा में चला गया करके है, इसको निकालो। मैंने इस तरह से आप शब्द अपमानित अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा करके और ऐसा भड़के कि हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। और सत्ताधारी पार्टी के मंत्री को रोक रहे थे तो भी एकदम बरसने लगे, लगातार बोलते रहे। तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हम लोगों ने कहा माफ़ी मांगे जाकर और मांझी जी को बोलने दीजिए। हमने कहा अध्यक्ष को आज मिलने गए, शिष्टमंडल हम मिलने गए थे और माननीय अध्यक्ष महोदय से मिला हमने विधानसभा से, और कहा कि आप कस्टोडियन विधानसभा के और आपके विधानमंत्री को बोल नहीं सकता है। आप मांझी जी को अनुमति दिए थे बोलने के लिए, बोल रहे थे। आप मुख्यमंत्री को तो बोलने की अनुमति दिए नहीं थे, फिर वो कैसे खड़े हो गए जाकर के। उन्होंने एक तरह से मैंने लोकतंत्र का हनन करने का काम किया और जिस तरह बोलने लगे, हम कहा भाई अब एक ही रास्ता है, हाउस चले, हमारी पार्टी चाहती विधानसभा चले, लेकिन पहले मुख्यमंत्री सदन में आए और माफ़ी मांगे। आज सदन में आए नहीं और हमने कहा कि सदन में नहीं है, बुलवाइए उनको। दूसरा हमने कहा कि मांझी जी को अपनी बातों को रखने दीजिए। जब उन्होंने तैयार नहीं हुए तब उन्होंने प्रोटेस्ट किया जा करके, हम लोग बहिष्कार करके बाहर जा करके आए और ये लड़ाई हमारी ख़त्म नहीं हुई है। वहाँ हम राज्यपाल महोदय बिहार से बाहर के दौरे पर 4 दिन के लिए वो आने वाले हैं। 4 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी का शिष्टमंडल, माननीय विधायकों का, माननीय विधान पार्षद और पार्टी के पदाधिकारी का माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, माननीय विजय सिन्हा जी की अगुवाई में, हरीश रानी जी की अगुवाई में हम सब जाएंगे महामहिम के पास और हम मांग करेंगे कि नीतीश कुमार डिरेल हो गए जाकर। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसकी इलाज करने की ज़रूरत जाकर के। जो व्यवहार कर रहे हैं, अभी चौथा कृषि रोड मैप जब पेश किया जा रहा था तो महामहिम राष्ट्रपति महोदया यहाँ पर आई थी जाकर के और उन्होंने उनसे कहने लगे, अरे तो मेरे पास आते थे, काम कराते थे आकर के। हाल में अशोक चौधरी जी के पिताजी का जयंती था, अब माला पहनाना है उनके पिताजी को वहाँ जा कर के मूर्ति को, इन पर फूल छिटने लगे अशोक चौधरी पर। और हाल में घटना महिलाओं के बारे में टिप्पणी 7 तारीख को उन्होंने किया सभी रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जा करके, उससे पूरा देश और बिहार लज्जित शर्मसार हुआ करके। तो इस तरह का इनका जो बयान है, हम लोग मांग कर रहे हैं जाकर के हैं, इनको मेंटल डिजीज हो गए हैं, मानसिक संतुलन खो गए हैं जाकर के, इसकी जांच होनी चाहिए जाकर के। हम ज्ञापन देने जा रहे हैं महामहिम राज्यपाल महोदय को, जरूर पड़ेगा तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के यहाँ हम लोग डेलीगेशन लेकर जाएंगे और मांग करेंगे इस सरकार को बने रहने का अधिकार नहीं है, इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। सर, नीरज कुमार का बयान आया कि हम लोग दलितों का अपमान नहीं किए हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ने दलितों की अपमान किया है। जिस प्रकार संसद भवन में भी जो उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू से भी नहीं कराए लोग, बहुत सी बातें उन्होंने बोली। देखिए, वो तो केंद्र का मामला है। बिहार में मान लिया माननीय मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया, जो बातें कही है, जो आप देखा है चैनल पर, आप लोगों ने, पूरा दुनिया ने देखा जा करके है। 7 तारीख को सर्वे रिपोर्ट के दौर में मुख्यमंत्री ने भाषण में
महिलाओं के प्रति जो टिप्पणी की जा करके उसका पूरा बिहार में देश में बदनामी हमारी हुई जा करके माफ़ी भी मांगा उन्होंने, गलती स्वीकार किया उन्होंने, अपने मान के चलो भाई गलती स्वीकार उन्होंने कर लिया। उसके बाद तेजस्वी यादव ने समर्थन किया कि नहीं सही उन्होंने कहा है, उससे ज्ञान बता रहे थे जाकर के, उस ज्ञान बांट रहे थे, हम प्रोटेस्ट किया नहीं गलत हुआ जाकर के। फिर कल मतलब एक महादलित अनुसूचित जाति परिवार का बिहार में मुख्यमंत्री रहा हो, 8 बार विधायक रहा हो, जीतन राम मांझी जी का लंबा अनुभव जाकर के बोल रहे थे, स्पीकर की अनुमति से बोल रहे थे, अपने मत नहीं बोल रहे थे, उन्हें समय दिया था, अपनी बातों को रखना चाह रहे थे, आरक्षण के बारे में जो बातें जो आ रही थी जाकर के, लेकिन मुख्यमंत्री एकदम भड़क गए। अब भड़क करके जिस तरह से बोलने लगे जाकर के तो हम लोग अवाक रह गए, ये क्या बोल रहे तुम ताम बैठो, ये क्या बोलेगा, ये तो मतलब जाकर के मुख्यमंत्री बना के हमने गलती किया जाकर के है, उसको समझ में आता है जाकर के, ये तो गवर्नर बनने के लिए भाजपा की तरफ चक्कर लगा रहा है। ऐसी से भद्दी भद्दी बातें करने लगे तो हम लोग विरोध किया। सर ये विधानसभा की स्थिति अभी ये दिख रहा है, तो बिहार की स्थिति आगे 1-2 साल में कैसा होने वाला है? बहुत दुखद है। और मुझे जानकारी मिल रही जनता दल यू के जो माननीय विधायक वह 2 फाड़ हो गया है। एक ग्रुप उनका समर्थन कर रहा है, एक ग्रुप चाह रहा है कि नहीं भाजपा के साथ। तो कल स्थिति ऐसी बन सकती है कि जदयू का टूट सकता है, जाकर सरकार गिर सकती है। जदयू को लोग बड़ी संख्या में वो नेता और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके माननीय विधायक हैं, वो नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। एक बड़ी साजिश चलाई जा रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए जाकर कि अचानक जब हमारे साथ मुख्यमंत्री थे उनका अच्छा स्वभाव था, अच्छा व्यवहार था, जब गए लालू जी के साथ उनका स्वभाव बिगड़ गया है, व्यवहार बिगड़ गया है, तो जरूर मामला कुछ गंभीर है। इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराने की हम मांग करते हैं। ये क्या वजह है कि उधर चले जाने के बाद उनका मिजाज बदल गया है, जब हमारे साथ थे बढ़ंग रह रहे थे जाकर के। सारी बातों को जांच के मांग करते जा करके हैं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो अनुशंसा हम लोग करेंगे महामहिम से कि आप सीधे इनको अनुशंसा कीजिए भारत सरकार को, केंद्र को, राष्ट्रपति महोदया को, कि सरकार में रहने लायक है नहीं, या तो रिजाइन करें, सरकार बर्खास्त हो। और जदयू को लोग भी चाहते हैं कि छुटकारा मिले आरजेडी से। अच्छा सर, लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? लोकसभा चुनाव में एकदम क्लीन स्वीप मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। नरेंद्र मोदी ने जो काम किया 10 वर्षों में, देश की तस्वीर बदल गई है। 10 वर्षों का इतिहास भारत का स्वर्णिम इतिहास जाकर के है। माननीय मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर, सबके प्रयास के रास्ते पर देश को ऐसा आगे ले गए हैं कि पूरी दुनिया में डंगा बज रहा है, पूरी प्रशंसा हो रही है। और बिहार के पिछड़ा अनुसूचित जाति के लोग, तमाम बिहारवासी चाहते हैं फिर से केंद्र मोदी जी की सरकार बने जा करके। और मुझे फख्र इस बात का समाज के हर वर्गों का समर्थन मिलेगा और बिहार में 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए विजयी होगा। इनका खाता खुलने वाला नहीं जा करके हैं। आपको याद होगा 14 में 30 जब लड़े थे 2 सीट पर आउट हो गए थे। आरजेडी 0 पर आउट हुआ था पिछले बार 19 में जाकर। तो आने वाले समय में हमको जनता पर भरोसा है, लोकतंत्र मुझे आस्था है। बिहार की जनता इनको सबक सिखा करके वोट के माध्यम से इनको जवाब देने का काम करेगी। 24 में दम बीजेपी की सरकार फिर केंद्र में बनेगी और 25 में आने वाले समय में कमल बिहार में खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में बनेगी। धन्यवाद।